प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज और अपन वचन को ध्यान करेंगे। अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो कल के संदेश में अपन यहाँ तक सुने हैं कि यहाँ पृथ्वी के रॉकेट यहाँ धरती से अपन दूसरे संसार या दूसरे सृष्टि में नहीं जा सकते हैं, लेकिन वहां के लोग इधर आ सकते हैं। कारण क्या है उसके बारे में अपन कल ध्यान करें। क्या बताया परमेश्वर ने कल अपने को ये बताया है कि अपने पृथ्वी को एक सीमा है, पृथ्वी को एक सीमा या परिसीमा परमेश्वर ने बांध दिया, अपनी सीमाओं को बांध दिया है। इसीलिए अपन अपने अंतरिक्ष में कोई दूसरे सृष्टि में कोई और एक सौर परिवार में अपन कभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि अपने के एक लिमिटेशन है, अपने को लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन को छोड़कर अपन नहीं जा सकते। तो यहाँ पर पृथ्वी में पदार्थ को, अणु और परमाणु को एक सीमा है, उसको परमेश्वर ने बांधे है। तो इसीलिए वो एक पदार्थ बनने के बाद वो पदार्थ फिर से नॉर्मल या साधारण स्थिति में नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसीलिए रॉकेट ने प्रकाश की किरण से ज्यादा तेज स्पीड से नहीं चल सकते। लेकिन दूसरे सृष्टि के वाहन वैसा नहीं है, बिल्कुल वैसा नहीं है। दूसरे सृष्टि के वाहन जो है, वो वाहन बनाए जो पदार्थ है, वो पृथ्वी के पदार्थ उनसे अधिक सौ या हजारों लाखों गुण श्रेष्ठ पदार्थ उनसे बने हैं। उसका विशेषता यह है कि दूसरी सृष्टि में जो पदार्थ से, जो अणु परमाणु से अगर पदार्थ बने समझो, फिर उसको नॉर्मल साधारण स्थिति अणु परमाणु में ला सकता है। ये है वहां क्या बड़ी बात समझ में। वहां पर रहस्य ये है कि अगर रॉकेट को बनाए, रॉकेट बनाने में कितने करोड़ों 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 अणु और परमाणु लाखों वस्तु को उपयोग करना है। तो जैसा तुम रॉकेट बनाए, वो रॉकेट बनाने के बाद वो रॉकेट को फिर से तुम क्या कर सकते हो, उसको विच्छेद करके अलग 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 करके फिर पहली स्थिति साधारण स्थिति में अणु और परमाणु में ला सकता है। बस ये है असली मानविक सत्य समझ में। तो स्वर्ग राज्य, बहुत करोड़ों संसार का मिलावट साम्राज्य, स्वर्ग राज्य में पदार्थ, दूसरे सृष्टि में पदार्थों का विशेषता यह है कि उसको पदार्थ वहां अणु परमाणु को सीमा नहीं बांधना है। परमेश्वर उसको सीमा नहीं है, सीमा नहीं है। इसीलिए वो कैसे भी अपन बदल सकता है, उसको अपन कैसे भी बदला सकते हैं। उसको अभी वस्तु में और वस्तु से नॉर्मल स्टेज में उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर वैसा नहीं है, इसीलिए दूसरे संसार के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपको अच्छे उदाहरण में बताओ। उदाहरण के लिए अभी पृथ्वी के अंदर कोयल मिलती है अपने को। क्या मिलती है? कोयल। इसका तो पत्थर, कोयल पत्थर, काला पत्थर। तो कोयल जो काला रहती है ना, वो पृथ्वी के अंदर बहुत लाखों या हजारों लाखों साल रहने के बाद उसका रूप बदल जाता है, उसका रूप, उसका शेप बदलता है। क्यों? इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो कोयल के अंदर जो धातु, जो परमाणु जो है, वो साधारण स्थिति से वो और असाधारण स्थिति में बदल जाता है। इसका मतलब जो कोयल का रूप में है, वो कोयल का रूप में से और एक रूप में बदलता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत गर्म रहता है, ठंडे रहता है। ठंडे नहीं रहेगा, बहुत गर्म रहता है। इसीलिए सवेरे अपन मोटर ऑन करने के बाद पानी आते हैं, वो पानी कितना गर्म रहता है। पृथ्वी के अंदर आप चलते चलते बहुत गर्म रहता है। तो पृथ्वी के अंदर जो गर्मी रहते हैं, वो गर्मी टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर रहता है। वो गर्मी के कारण कोयल हजारों लाखों साल होने के बाद वो पत्थर के रूप में से अधिक तेज, इसका मतलब वो काला, वो गर्मी के कारण वो काला रंग चले जाके चलकर पूरा वो कोयल पत्थर पूरा हीरा में, सफेद रंग में, हीरा रूप में बन जाता है। कोयल क्या बनता है? कोयल पूरा हीरा रूप में बदलता है। आपको मालूम है, उसको आप परीक्षा करो। कोयल में क्या रहते हैं? धातु, कार्बन। धातु का नाम क्या है कोयल में रहने वाला? कार्बन। डायमंड में क्या रहते हैं? डायमंड कैसे, डायमंड पदार्थ कौन से धातु से बनते हैं? कार्बन। देखो, कोयल में भी कार्बन है,
डायमंड में, हीरा में भी कार्बन है। लेकिन हीरा का और कोयल का फर्क क्या है? कोयल बहुत कम कीमती रहती है, लेकिन हीरा को बहुत कीमती रहती है। डायमंड इज वेरी प्रीशियस कंपेयर टू कोल। कोल इज वेरी लो प्राइस, डायमंड हाई प्रीशियस थिंग, हायर। तो अभी कोयल क्या हो रहे है, उसकी कोयल को पृथ्वी के अंदर गर्मी के कारण, वो गर्मी टेम्परेचर के कारण, लाखों टेम्परेचर के कारण, लाखों साल के बाद वैसे गर्म से रह कर क्या होता है, आखिरी में वो कोयल डायमंड में, हीरा में बदल जाता है। इसका मतलब उसका पदार्थ में जो है, वो पदार्थ का और परमाणु का स्थिति बदल रहे हैं, ये है। इसीलिए आपको मैं उदाहरण बताया। उसी प्रकार और दूसरे संसार में, दूसरे सृष्टि में सिर्फ वस्तु नहीं, वहां पर जीवित प्राणियों जो है, दूसरे सृष्टि के लोग, उदाहरण के लिए जो है जीव राशि, उनके शरीर में सेलुलर स्ट्रक्चर जो रहते हैं, जीवित कोशिका रहते हैं, जीवित कोशिका के द्वारा ही शरीर का निर्माण, संरचना होती है। तो अपने शरीर में लाखों सेल्स है, लिविंग सेल्स है, यानी अपने शरीर में लाखों या करोड़ों जीवित कोशिकाएं हैं। तो बहुत जीवित कोशिकाओं से अपने शरीर बने हैं, शरीर की संरचना हुई। अभी अपने शरीर को विच्छेद करके, अपने शरीर को लेकर साधारण स्थिति जीवित कोशिकाओं को अलग कर सकते हैं अपने शरीर से? बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, वो असंभव है। लेकिन स्वर्ग में और स्वर्गीय साम्राज्य में, दूसरे सृष्टि में जो जीवराशि जो रहते हैं, हाँ, जीवित प्राणी रहते हैं, उनकी शरीर जो जीवित कोशिकाओं से संरचना हुई है, और बाद में वो शरीर को और साधारण स्थिति फिर से जीवित कोशिकाओं के रूप में ला सकता है। जीवित कोशिकाओं को लेकर शरीर बना रहे, और वो शरीर को और विच्छेद करके नॉर्मल स्टेज जीवित कोशिकाओं के रूप में बदलता है। ये बहुत 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 मार्मिक सत्य समझ में आए। इसीलिए उदाहरण, देवदूताओं अदृश्य है। उन्होंने अपन पृथ्वी पर आने के बाद अदृश्य होते हैं और प्रकट होते हैं। डिसअपियर एंड अपीयर, व्हाई दे आर डिसअपियर एंड व्हाई दे आर अपीयर। इसका मतलब क्यों न दिखते हैं और क्यों ना दिखते हैं। इसीलिए न दिखते हैं कि जो देवदूताओं, उनके शरीर जो है, उनके शरीर को उन्होंने साधारण स्थिति में बदल लेते हैं, कैसे जीवित कोशिकाओं में फिर बदल लेते हैं। जब जीवित कोशिकाओं अपने को नहीं दिखते हैं, और उन्होंने जब सोचते हैं मैं उसको दिखना है, फिर उनके जो जीवित कोशिकाएं पूरा इकट्ठा होकर एक शरीर संरचना अपने सामने दिखते हैं। इसका मतलब यह है, देवदूता अपने को दिखते हैं न दिखते हैं। जो ना दिखते हैं, जब उन्होंने कैसे भी अदृश्य हो सकते हैं, और एक दीवार से भी इधर से उधर चल सकते हैं। दीवार है, अभी दीवार से अपन उधर नहीं जाना, अगर उसको डोर है, दरवाजा है, दरवाजा खोलना और उस तरफ जाना। लेकिन देवदूताओं को उसकी जरूरत नहीं, उन्होंने उनके शरीर से उनकी जीवित कोशिकाओं को साधारण स्थिति में ला लेते। जब उन्होंने वो दीवार में से आराम से उधर जाते हैं और उधर से इधर आराम से आते हैं। लेकिन अपने को ऐसा नहीं होता, समझ में। तो इतना बड़ा महिमा का अणु और परमाणु स्वर्ग में, दूसरे सृष्टि में है, और वहां पर कोशिकाएं भी महिमा की कोशिकाएं हैं, जो जीवित कोशिकाओं को लेकर शरीर बनाए, फिर उसको साधारण स्थिति जीवित कोशिका में ला सकते हैं। लेकिन अपने शरीर वैसा नहीं। तो इसीलिए देवदूताओं ने कुछ समय जो दिखने के लिए उन्हें सोचते हैं दिखते हैं, कुछ समय उन्होंने ना दिखने के लिए सोचते हैं जब ना भी दिखते हैं। तो इस कारण क्या है, इसी प्रकार पदार्थ में भी, स्वर्ग के पदार्थों में भी ये मार्मिक सत्य ये है कि पदार्थ से वहां पर अणु और परमाणु के द्वारा एक पदार्थ बनाए, रॉकेट बनाए, तो वो रॉकेट प्रकाश की किरण से तेज चलती है। अब ये अपना रॉकेट जो है वो 1,06,000 से 1,000 का तेज उतना स्पीड से नहीं चल पाते। लेकिन दूसरे सृष्टि के रॉकेट जो है, वो रॉकेट जो पदार्थों से बने हैं, और वो पदार्थ जो अणु परमाणु संरचना से बने हैं, तो वो अणु और परमाणु की सीमा नहीं है। इसीलिए
तुम वो रॉकेट को कितना भी तेज से चलाओ, प्रकाश की किरण से भी अधिक तेज से अपन वो रॉकेट को चला सकते, चलाने से वो शक्ति में नहीं बदलती। अपना रॉकेट बहुत स्पीड चलाओ, वो पदार्थ पर शक्ति में बदल जाता है, लेकिन वहां पर वैसा नहीं। वो पदार्थ कैसे है, वो अणु और परमाणु से बने हुए पदार्थ को फिर वापसी और अणु और परमाणु संरचना में ला सकता है, अणु और परमाणु में साधारण स्थिति में ला सकता है, फिर अणु परमाणु को इकट्ठा करके और उससे पदार्थ संरचना कर सकते। यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। इसी कारण दूसरे सृष्टि के लोग अपने पृथ्वी पर आते हैं, अपने पृथ्वी पर आए हैं, उनके वाहन से अपने पृथ्वी पर आए हैं। यहाँ पर सिर्फ दो विषय है, दो बातें हैं। क्या है मालूम? ये जो भौतिक पदार्थ जो होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरे जगह पर चलना है। एक पदार्थ है, वो एक जगह से दूसरे जगह पर चलना है। चलने के लिए तो वो अधिक तेज से चलना है। अधिक तेज से चलने से उसका वो पदार्थ की संरचना, उसका रूप बदलता है, रूप बदल जाता है। लेकिन स्वर्ग में जो दूसरे सृष्टि के, विश्व के, ब्रह्मांड में वो टेक्नोलॉजी, वहां का विज्ञान इतना बड़ी है कि तो वो पदार्थ को, जो अणु और परमाणु से पदार्थ बने हैं, तो पदार्थ को तुम कितना भी स्पीड से तुम चलाओ, वो एक जगह से दूसरे जगह पर कितना तेज से भी चलने दो, उसके रूप बदलता नहीं, उसका रूप बदलेगा नहीं, बदल जाएगा नहीं, क्योंकि वो शक्ति में नहीं बदलता है। इसी कारण क्यों उसके अंदर जो अणु परमाणु को परमेश्वर ने सीमा नहीं रखा है, सीमा को बांधा नहीं, वो महिमा के पदार्थ है। और देखिए, और एक वे ये है कि और पदार्थ के अंदर जो परमाणु अणु का संरचना है, तो वो उसका रूप बदल लेते हैं। अच्छे उदाहरण बताता हूँ अभी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी कल सुने हैं ना अपन, कल ये अपने पृथ्वी से बहुत नजदीक है वो प्रॉक्सिमा सेंटारी जो ग्रह है, वो ग्रह के वासियों पृथ्वी पर आना चाह रहे हैं। तो अब उन्होंने पृथ्वी पर कैसे आ रहे हैं? उदाहरण के लिए रॉकेट में आ रहे हैं, समझो। तो उनके रॉकेट कितना तेज से चलना है? प्रकाश की किरण से ज्यादा स्पीड से जाना है। तो उन्होंने क्या करता है, प्रॉक्सिमा सेंटारी, वो ग्रह के लोगों के पास जो पदार्थ है, वो पदार्थ चलने से भी अधिक स्पीड से वो लोग चलाते हैं, लेकिन वो शक्ति नहीं बनता। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अच्छे तरह से उनका रॉकेट में पृथ्वी में आ सकते। ये पहला, ये फर्स्ट वे। और सेकंड वे और एक ये है कि अगर वो शक्ति में बदलने का है, तो उन्हें क्या करते मालूम? वो प्रॉक्सिमा सेंटारी में जो लोग हैं, उनका रॉकेट है, पहले उन्होंने उनका रॉकेट जो अणु परमाणु से बने हैं, संरचना हुई, उसको पूरा अलग अलग कर देते हैं। क्या करते हैं? उसको अलग अलग नॉर्मल साधारण स्थिति में लाते हैं, अणु और परमाणु के रूप में। और उन्होंने बहुत तेज से इधर आते हैं। इधर आने के बाद फिर वो अणु और परमाणु से फिर रॉकेट को बना देता है, संरचना करता है, रॉकेट को बनाते हैं। अब हो गए काम खत्म, वो बदलते नहीं। तो ये है असली मार्मिक विषय ये है। तो स्वर्ग में, दूसरे जो सारे ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि में, पृथ्वी को छोड़कर बाकी सारी सृष्टि में जो विज्ञान है, साइंस है, बहुत हजारों करोड़ों गुण, अपने से हजारों करोड़ों गुण ऊंचे विज्ञान वहां पर है। तो पदार्थ की संरचना हो रही है अणु परमाणु से, लेकिन परमाणु अणु के द्वारा पदार्थ संरचना हुई, फिर वो पदार्थ से विच्छेद करके साधारण उसको अणु और परमाणु स्थिति में ला सकता है। इतना टेक्नोलॉजी वहां पर है। तो इसके बारे में और आप जानना चाहते हैं, आपको ब्रह्मांड का इतिहास पुस्तक प्लेलिस्ट में, आपको ब्रह्मांड का इतिहास प्लेलिस्ट है, तो उसमें आप देख सकते हैं एक संसार से और एक संसार को अपन जर्नी, सफर कैसे कर सकते हैं, एक सृष्टि से और एक सृष्टि को अपन सफर जर्नी कैसे कर सकते हैं। आपको ये पॉइंट एपिसोड उसमें है, आप सुन सकते हैं ब्रह्मांड का इतिहास में। तो देखिए, तो इस कारण जो परमेश्वर ने अपन जो जर्नी यात्रा करते हैं, वो प्रक्रिया को पूरा परमेश्वर ने छिपा रखा है। कैसे चलना है, कैसे बदलता, वो अपने को नहीं मालूम, लेकिन ब्रह्मांड के इतिहास में बताया है, आप सुन सकते हैं। तो इसीलिए अपने को सीमा है पदार्थों को और अपनी पृथ्वी को, इसीलिए अपन दूसरी सृष्टि में नहीं जा रहे और उनको नहीं है, इसीलिए उन्होंने आ रहे हैं।
तो वो इसीलिए सनातन काल, प्राचीन काल में अंतरिक्ष से दूसरे लोग, परमेश्वर का पुत्र, दूसरे संसार के लोग इस पृथ्वी पर आए हैं, इस पृथ्वी को देखे हैं, इस पृथ्वी के लोगों से बात करे हैं और इस पृथ्वी के लोगों को मदद की है और सहायता करे है, विज्ञान दिए है। ये है अपन ध्यान कर रहे विषय। इसीलिए आज इतना विज्ञान अपने पास है, लेकिन एक पिरामिड को अपन नहीं बना रहे हैं और अपन कितना करोड़ों रुपए खर्च करने से भी अपन और एक दूसरे सृष्टि में नहीं जा पा रहे हैं, अंतरिक्ष में अपन अधिक दूर नहीं जा पा रहे हैं, अपने रॉकेट भी उतना स्पीड नहीं चल रहे हैं। कारण ये है, समझ में। तो इसलिए जो हवा में उड़ने वाला हवाई जहाज जो है, हवा में उड़ने वाला हवाई जहाज के बारे में अपने हिंदुस्तान में, भारत देश में और पूरे बाकी का बहुत सारे देश में उनका धार्मिक ग्रंथ में ये हवाई जहाज या हवा में उड़ने वाला वाहन के बारे में लिखा गया है। इसीलिए अपना पवित्र बाइबल कह रहे हैं जो आकाशवासियों, ऊंचे स्थान में रहने वाला। तो प्राचीन काल में ऊंचे स्थान में कौन रह रहे हैं? परमेश्वर का पुत्र। वो परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर आए हैं, धरती पर आए हैं, ये अपने को मालूम है। तो ऊंचे स्थान में रहने वाला जो है उनको परमेश्वर का पुत्र कह रहे हैं। परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आए हैं। इसके बारे में यहूदा का पत्र 6 का वचन देखो। यहूदा का पत्र एक ही अध्याय है, उसमें 6 का वचन अब देखेंगे, देख के प्रार्थना करेंगे। देखिए यहूदा का पत्री 6 का वचन, पहला अध्याय 6 का वचन देखो। 6 का वचन में देखो, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उसी भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सनातन के लिए है बंधनों में रखा है। ये देखो, स्वर्गदूतों ने क्या करे है? अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। इसका मतलब स्वर्गदूतों, ऊंचे स्थान में रहने वाला स्वर्गदूतों, परमेश्वर का पुत्र क्या है? क्या है? स्वर्गदूतों को निवास स्थान है। क्या है? निवास स्थान। इसका मतलब सारे स्वर्गदूतों को एक ही निवास स्थान नहीं, स्वर्गदूतों एक एक स्वर्गदूत को एक एक निवास स्थान है। तो बहुत सारे करोड़ों संसारों में करोड़ों तरफ के स्वर्गदूत हैं, तो उसको निवास स्थान है। वो निवास स्थान को छोड़कर पृथ्वी पर आगे पाप किया है, पाप करे है, अपने उत्पत्ति में है, अपन देख सकते हैं या नहीं। तो परमेश्वर का पुत्र उनके जगह, उनके सृष्टि ग्रह को, उनके निवास स्थान को छोड़कर पृथ्वी पर आए हैं या नहीं, वही अपन ध्यान कर रहे। बुद्धिमान प्राणियों अंतरिक्ष में से पृथ्वी पर आए हैं। इसके बारे में और अपना प्राचीन काल में बहुत पुस्तक में लिखा गया है, उत्पत्ति में भी लिखा गया है। उसके बारे में अधिक जानकारी कर लेंगे, कल अपन उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, यह है आज का संदेश पहले प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, तुम कितने सुंदर योजना करे है, तुम्हारे ज्ञान बहुत प्रभु महान ज्ञान है प्रभु। ज्ञान के लिए, महानता के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तुम स्वर्ग में और हर एक साम्राज्य में जो पदार्थ जो है उनके अंदर अणु और परमाणु के द्वारा तुम संरचना करे है, वो पूरा बहुत महिमा की है प्रभु। से धन्यवाद। उनको सीमा नहीं है, इसीलिए प्रभु जो देवदूत हैं उनकी जीवित कोशिका से तुम संरचना करे है, शरीर दी है और उनका शरीर से उन्होंने साधारण स्थिति और अणु परमाणु की जीवित कोशिकाओं की स्थिति में ला सकता है और चीज भी प्रभु वापसी साधारण स्थिति में बन सकता है। कितना ज्ञान है से बनाए प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आज हम दूसरे बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान प्राणियों पृथ्वी पर आए हैं, उसके बारे में हम वचन की उजाला में देखे, सच्चाई के देना प्रभु। कितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के संदेश पर फलो प्रभु। और कल मिलते जब इसके बारे में, बुद्धिमान प्राणियों के बारे में, देवदूताओं के निवास स्थान छोड़कर पृथ्वी पर आए हैं, हाँ प्रभु, उसके बारे में अधिक जानकारी हम लेने करते। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा कर पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रमाणित सारे भक्ति उनको हर दिन सच्चाई को, सत्य को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।